रोम रोम सा सबों ने। लास्ट वीडियो में हमने 1.5 के 4 एग्जाम्पल सॉल्व किए थे, करेक्ट। उसके बाद में हमने वीडियो बड़ा हो रहा था तो फिर बोला कोई नहीं, उसके 4 क्वेश्चन हम अगले वीडियो में कर देंगे। तो फिर हम चलो शुरू करते हैं। अगला क्वेश्चन वो जो कि है पांचवा क्वेश्चन क्या बोलता है, एक ट्रायंगल दिया हुआ है, ट्रायंगल में क्या दिया है, ए बी सी आधार है, ए डी के लंब है उस आधार पर, और डी प्रतिच्छेदित करता है बी, और सी डी वैल्यू क्या है, बी डी की 3 टाइम्स है, बी डी का वैल्यू इसके 3 टाइम्स है। तो हमें 2 ए बी प्रूफ करना है। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं पांचवा क्वेश्चन क्या बोलता है, बोलता तो कुछ नहीं है, बस हम पढ़ रहे हैं। तो हम पढ़ते हैं, तो हमें स्लो सॉल्व करना है। सबसे पहले उसमें क्या दिया है, एक ट्रायंगल बोले तो समोसा दिया है, समोसा खाएंगे। ए बी सी डी, ठीक है, ये हो गया। अब इसमें क्या दिया हुआ है, एंगल ए बी सी, ए डी क्या है, लंब है बी सी पे, अच्छा दिख ही नहीं रहा, सॉरी, ए डी क्या है, लंब है बी सी पे। ठीक है, अभी हमें क्या करना है, बी सी का वैल्यू कितना हो गया, बी डी प्लस डी सी। ठीक है, और इसमें और क्या दिया हुआ है, बी डी कितना दिया हुआ है, 3 टाइम डी सी, मतलब बी सी इज इक्वल टू बी डी की जगह पर 3 टाइम सी डी प्लस डी सी, मतलब 4 डी सी। ठीक है, तो मतलब बी सी बाई 2 इज इक्वल टू 2 डी सी, अभी 4 डी सी। ठीक है, एक इक्वेशन निकाल के रखा है क्योंकि बाद में हम इसका यूज करने वाले, और कुछ नहीं। ए बी अभी इसमें 90 डिग्री का इसमें भी है। अब हमें चाहिए क्या, ए बी चाहिए, ए बी। तो इसको ए वाला ट्रायंगल लेने से कुछ मतलब नहीं है, ए वाला ट्रायंगल लेते, ए वाला ट्रायंगल लेने के बाद, लेकिन हम ए भी तो चाहिए, ए सी भी तो चाहिए। तो एक काम करते हैं, पहले इसको लेते हैं उसके बाद में इसको लेते हैं, पहले इसको लेते हैं उसके बाद में इसको लेते हैं। ठीक है, चलो फिर लेते हैं, इसका क्या करते हैं, ट्रायंगल ए बी सी, एंगल 90 डिग्री है, कौन सा, डी इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो क्या हो जाएगा, पाइथागोरस भाई सबको बुला दिया और उनका प्रमेय यूज कर देते हैं। उनका प्रमेय क्या बोलता है, ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी का स्क्वायर। भाई एडी वेडी बोलने का नहीं है किसी को, नहीं तो बहुत मार पड़ेगी। ए बी इज इक्वल टू इसका स्क्वायर हो गया, इसको इक्वेशन 1 दे देते हैं। ठीक है, अब इसको इक्वेशन 1 दे दिया, अभी ए वाला ट्रायंगल ले लिया, अभी ए वाला ट्रायंगल ले लेते हैं। ए वाला ट्रायंगल ले लिया, ए डी सी, इसमें क्या हो जाएगा, कौन सा एंगल 90 डिग्री का, डी। तो इसमें कौन सा किसको बुलाएंगे, पाइथागोरस भाई साहब को, पाइथागोरस को बुला लिए, उनका प्रमेय यूज कर देते हैं। उनका प्रमेय यूज करने का क्या मतलब है, ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी का स्क्वायर प्लस डी सी का स्क्वायर। ठीक है, अब इक्वेशन 1 को 2 में से घटा देते हैं। घटाएंगे क्यों, क्योंकि हमें आंसर चाहिए। हमें आंसर क्यों चाहिए, क्योंकि दिया है तो हमें आंसर चाहिए और कुछ नहीं, उसके लिए हम घटा देते हैं। और घटाने के बाद पता चलेगा हमने घटाया क्यों, क्योंकि देखो ए डी से ए डी कट हो जाएगा, क्योंकि हमें ए डी चाहिए नहीं। एडे लोग को लेके करेंगे क्या, उसके लिए एडे को हटा दो, ए बी का स्क्वायर माइनस ए सी का स्क्वायर, ए डी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर, ए प्लस का ही है, माइनस में ही आएगा, तो माइनस ए डी का स्क्वायर प्लस माइनस डी सी, ए बी माइनस में आएगा, माइनस डी सी का स्क्वायर, ए डी से ए डी गया, बचा क्या, बी डी का स्क्वायर। अभी सिगरेट नहीं पीने का तो बी डी का स्क्वायर। ठीक है, अभी हमें पहले मैंने एक फॉर्मूला बताया था, पता है अलजेब्रा में, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या रहता है, ए माइनस बी, ए प्लस बी, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, बी डी प्लस डी सी, बी डी माइनस डी सी, बी डी प्लस डी सी, मतलब बी डी प्लस डी सी, बी डी प्लस डी सी, बी डी प्लस डी सी, बी सी, बी डी माइनस डी सी, बी डी माइनस डी सी, उसको तो माइनस बी डी माइनस डी सी। अब इसमें से ये माइनस करेंगे कैसे, तो एक काम करते हैं, बी डी को डी सी में कन्वर्ट कर लेते हैं,
कर सकते हैं ना, क्या नहीं कर सकते, क्योंकि वो दिया हुआ है। देखो जब बी डी इजिकल टू 3DC दिया हुआ है, बी डी इजिकल टू 3DC, बी डी की जगह पे 3DC माइनस DC, ठीक है, BC, और ये क्या हो जाएगा 2DC। अब 2DC का वैल्यू BC/2 है, वो तो मैंने पहले ही किया था। ये क्या हो जाएगा BC/2, ये क्या है AB का स्क्वायर माइनस AC का स्क्वायर, ठीक है। ये क्या हो जाएगा BC का स्क्वायर बाय 2 AB का स्क्वायर माइनस AC का स्क्वायर। अब दो सब में 2 से मल्टीप्लाई करने पे 2AB का स्क्वायर माइनस 2AC का स्क्वायर इज इक्वल टू BC का स्क्वायर। क्या लिखा, 2 से दोनों पक्षों में गुणा करने पर ये हो गया, ठीक है। तब AC को वो साइड भेज रहा हूँ, 2AB का स्क्वायर इज इक्वल टू 2AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ठीक है। तो यही तो प्रूफ करना था हमें। देखो 2BC का स्क्वायर प्लस इक्वल टू 2AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ये हो गया। डन 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 डन। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट पेज में क्या बोलते हैं, नेक्स्ट पेज में नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, 6th वाला, 6th क्वेश्चन पहले पढ़ तो लेते हैं। एक ट्रायंगल दिया, उसमें एंगल C 90 डिग्री है और ABC का वैल्यू दिया, CA का वैल्यू दिया, AB का वैल्यू दिया, P एक रेखाखंड है जो AB को C बिंदु पर P यह रेखाखंड है जो AB पर बिंदु C पर खींचे गए लंब की लंबाई है। तो सिद्ध करो CP इक्वल टू A और A वैल्यू पुट करने की, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले जो दिया हुआ वो बनाते हैं। एक ट्रायंगल दिया हुआ ABC, एक लंब है ABC, क्योंकि इस AB को लंब किया हुआ है ना उसने, तो ये लंब इसका मैं D इसका नाम कर देता हूँ, D इसमें D दिया नहीं है लेकिन मैं D नेमिंग कर रहा हूँ। ये लंब है तो 90 हो गया। AC का वैल्यू कितना हो गया CA, AC का वैल्यू B है, BC का वैल्यू A है और AB का वैल्यू पूरे का वैल्यू है C, ठीक है। ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले और एक और दिया हुआ है एंगल C इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल C इज इक्वल टू 90 डिग्री, BC इज इक्वल टू A, AC इज इक्वल टू B, AB इज इक्वल टू C, ये दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ है, CD लंब है AD पे और ADB एक लाइन पे है, ठीक है। जो दिया था वो मैंने लिख लिया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले क्या एक बड़ा सा ट्रायंगल लेते हैं, मतलब बड़ा सा ट्रायंगल जो दिया हुआ वो उसी में क्या करते हैं, जो लंब दिया हुआ है उस मतलब कुछ नहीं करने का, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का तो अलग मेथड से, और कुछ नहीं। एक वाला एक ट्रायंगल मतलब ए वाला लंब 90 डिग्री है, उसके ए लंब है उसके साथ में हो जाएगा, फिर ए 90 डिग्री इस पर भी आ रहा है तो ए वाला लंब इस पर है तो इसके भी 90 डिग्री करेंगे, और कुछ ये। चलो शुरू करते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल, एक ट्रायंगल लिया, जो ट्रायंगल दिया हुआ वही ट्रायंगल लिया, ये ट्रायंगल ABC में, ट्रायंगल ABC में, ठीक है। क्या दिया हुआ है, CD लंब है AB पे, एक है दत्त, ठीक है। मतलब ए हाइट होगी ए बेस हो गया, ए हाइट होगी ए बेस हो गया, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो गया, हाफ इंटू बेस क्या रहता है, बेस बोले तो आधार इंटू ऊंचाई, ठीक है। तो बेस क्या है, आधार क्या है AB, ऊंचाई क्या है DC, ये क्या हो गया विच इज इक्वल टू हाफ C इंटू DC का वैल्यू क्या है P। तब इसमें नेक्स्ट में वापस सेम चीज़ कर रहा हूँ, एरिया ऑफ ट्रायंगल BD में क्या एंगल C इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये C वाला ए 90 डिग्री मतलब क्या, ये CB है, ये जो CB दिया हुआ है वो क्या हो जाएगा, इस पे लंब हो जाएगा AC पे,
तो BC लाइन लंब है, BC लंब है AC पे, ठीक है। भुजा, रेखा, कर्ण, मतलब वो जो किरण, कर्ण जो भी दिया रहेगा उसके हिसाब से आप लिखना। किरण बोले तो एक नॉन स्टॉप रेखा है, वो जाती रहती है। कर्ण बोले तो आड़ी आड़ी लाइन जा रही है, वो कर्ण हो जाएगी। भुजा एक पर्टिकुलर सेगमेंट रहेगा, उतना ही रहेगा, उससे बढ़ाएगा नहीं, छोटा नहीं रहेगा। वो सब कुछ जैसे आप टीचर बताएंगे वैसे हम कंसेप्ट क्लियर करने की कोशिश कर रहे हो। जितना हो सके मैं लिखने की कोशिश भी कर रहा हूँ। वीडियो ज़्यादा बन रहे लेकिन लिखने की कोशिश कर। ये हो गया। तो इसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, हाफ इंटू आधार इंटू ऊंचाई। इसमें हाफ, आधार क्या है, आधार AC हो जाएगा, ऊंचाई क्या है BC हो जाएगा। AC का वैल्यू कितना है, AC का वैल्यू कितना है B और इसका A। तो अभी क्या हो जाएगा, एक फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों सेम ही ट्रायंगल है तो दोनों का एरिया सेम ही रहेगा। तो ये क्या हो जाएगा, 1 इज इक्वल टू 2, समीकरण 1 इज इक्वल टू समीकरण 2 हाफ इंटू C इंटू P हाफ इंटू B इंटू A। ये क्या हो जाएगा, ये हाफ से हाफ गया कैंसिल, CP इज इक्वल टू BA या फिर AB। ये तो प्रूफ करना था, CP इज इक्वल टू AB। देखो CP इज इक्वल टू AB। अभी उसका उल्टा 1/A सब कुछ प्रूफ करने का है, तो वो प्रूफ करते हैं। तो पहले P का वैल्यू निकाल लेते हैं। P इज इक्वल टू F1 प्रूफ हो गया। सेकंड के लिए P का वैल्यू निकालने के लिए AB बाय C, ये इसको उल्टा कर देते हैं। पहले स्क्वायर करो फिर, ठीक है कैसे भी करो, उल्टा करके स्क्वायर करो, स्क्वायर करके उल्टा करो, जैसी मर्जी। पहले स्क्वायर कर देता हूँ, C स्क्वायर 1/P स्क्वायर इज इक्वल टू C स्क्वायर अपॉन A B स्क्वायर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एक वो क्या बोलते हैं 90 डिग्री का यूज़ करेंगे। ट्रायंगल ABC, एंगल C इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो पाइथागोरस क्या बोलता है, AB का स्क्वायर इज इक्वल टू AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AB का C का स्क्वायर इज इक्वल टू B का स्क्वायर प्लस A का स्क्वायर। अभी C स्क्वायर इज इक्वल टू B स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। तभी A वाली वैल्यू इसमें पुट कर रहा हूँ, A वाली C का स्क्वायर जगह पे A पुट कर रहा हूँ, ठीक है। 1/P स्क्वायर इज इक्वल टू B स्क्वायर प्लस A स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर इंटू B स्क्वायर, ठीक है। अभी देखो इधर थोड़ा B स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। B स्क्वायर के नीचे जो भी है वो पूरा आ जाएगा, A स्क्वायर के नीचे जो भी है वो पूरा आ जाएगा, क्योंकि बट्टे में जो भी हर में जो भी संख्या रहती है वो दोनों के अंश के दोनों के बराबर रहती है। तो ऊपर दोनों के नीचे जो सेम हो जाएगा। तो A से A गया, B से B गया, ठीक है। तो बचा गया 1/P स्क्वायर 1/A स्क्वायर प्लस 1/B स्क्वायर, ये बच गया। तो हमें यही प्रूफ यही करना था, ठीक है। देख लो, 1/A स्क्वायर 1/A स्क्वायर प्लस 1/B स्क्वायर, हैंस प्रूफ्ड, ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फिर से बोल नहीं रहा है, हम पढ़ रहे हैं, और क्वेश्चन लिखा हुआ है। ये बताने का, सिद्ध करो कि समबाहु त्रिभुज के किसी भी भुजा के वर्ग का 3 गुना वह उसके ऊंचाई के वर्ग के 4 गुना होती है। मतलब क्वेश्चन को समझ में आया, क्वेश्चन समझ में आया कुछ। एक त्रिभुज दिया हुआ है, वो जो कि क्या है, समबाहु त्रिभुज। समबाहु मतलब उसके तीनों भुजाएं समान रहेगी, करेक्ट। और उसके हर एक कौन क्या रहेंगे, 90 डिग्री का रहेगा, राइट। तो चलो शुरू करते हैं। 7वां क्वेश्चन, 7वां क्या बोलते हैं, एक ट्रायंगल दिया हुआ है,
बी सी, ये हमने रचना की है। ए बी सी समबाहु ए डी लंब है किस पे, ए बी के, ए डी बी। ठीक है, हम प्रूफ क्या करना है, मतलब कोई भी एक भुजा, मतलब कोई भी एक भुजा हम कोई भी ले सकते हैं, क्योंकि ए सी इज इक्वल टू ए बी इज इक्वल टू बी सी, ये तीनों सेम रहती है। मतलब कोई भी एक भुजा मैं ए बी को लेता हूँ। ठीक है, ए बी का ये क्या बोल रही है, किसी भुजा के वर्ग का 3 गुना, मतलब ए क्या हो जाए 3ab, उसके कर्ण, कर्ण मतलब एक कर्ण होगी बी डी, सॉरी ऊंचाई, ऊंचाई के वर्गों का 4 गुना देगी। ऊंचाई उसकी डी सी है, ऊंचाई के 4 गुना रहेगी। ठीक है, मतलब अभी इसमें क्या रहेगा, ये वाला ट्रायंगल पहले भुजा का भी यूज करना है ना, तो भुजा को यूज करने के लिए मतलब ट्रायंगल को भी यूज तो करना पड़ेगा। तो ये वाली भुजा का नाम आएगा कैसे, तो ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल लेंगे तो दोनों की भुजा हो जाएगी। तो उसके लिए हमें बताना पड़ेगा ये दोनों सर्वांग है कि नहीं। तो सर्वांग बताने के लिए दोनों ट्रायंगल लेते हैं पहले तो, टू प्रूव दैट, पहले तो ये प्रूव करने का है। साध्य, अभी उपपत्ति में क्या है, ट्रायंगल ए सी डी तथा ट्रायंगल सी डी बी। ठीक है, अभी एंगल डी 90 डिग्री है, ये क्या हो गया, कर्ण हो जाएगा। अब भुजा डीसी सामान्य भुजा है, ए सी इक्वल टू बी सी क्या होगा, क्योंकि दिया हुआ देखो समबाहु त्रिभुज है, उसके लिए गिवन दिया। ठीक है, तो अभी ये क्या हो जाएगा, दोनों कर्ण और भुजा उस पर में से दोनों सर्वांग हो जाएगा। सर्वांग ए सी डी बी कर्ण भुजा पर में, ये दोनों सर्वांग हो गया। करेक्ट, अभी क्या हो जाएगा, सर्वांग हो गया, मतलब ये वाली भुजा समान हो जाएगी। ठीक है, ये वाली भुजा समान हो गई। ए डी इज इक्वल टू डी बी, अभी ए डी इज इक्वल टू डी बी मतलब क्या हो गया, हाफ। ए डी इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी, डी बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी। अभी लेकिन ये भी याद रखना, ए बी इज इक्वल टू ये दोनों है, तो मतलब वो सबका ही हाफ हो गया। ठीक है, मैं अटक नहीं रहा हूँ। ए बी लिया, ए बी हो गया, लेकिन अभी हमें ए वाले ट्रायंगल लो, ए वाला ट्रायंगल लेता हो तो ए बी इसकी जगह पे ए सी आ जाएगा, हाफ ए सी हाफ ए सी। तो अभी मैं ट्रायंगल लेता हूँ ए डी सी, एंगल डी इज इक्वल टू 90 डिग्री। जब ए वाला ट्रायंगल ले रहा हूँ, ए वाला ट्रायंगल, तो मैंने इस ए सी लिखा। ए वाला ट्रायंगल लेना होता तो मैं इसको फिर बी सी लिख लेता, ए बी की जगह पे बी सी। ठीक है, तो अभी मैं क्या लिख रहा हूँ, पाइथागोरस का प्रमेय,
पाइथागोरस क्या बोलता है, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AD का स्क्वायर प्लस DC का स्क्वायर। अब AC क्या है, AD कितना है, AD क्या है 4 टाइम AC स्क्वायर। AD इज इक्वल टू हाफ AC स्क्वायर DC स्क्वायर। AC स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 AC स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर। 4 से गुणा किया, क्या हो गया 4 AC स्क्वायर इज इक्वल टू 4, ये 4 तो हट जाएगा, प्लस 4 DC स्क्वायर। ए से आ गया 3 AC स्क्वायर इज इक्वल टू 4 DC स्क्वायर। अब AC इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू, ये सब सेम ही है, तो AC की जगह मैं क्या AB लिख सकता हूँ। एक्चुअली प्रूफ इधर ही हो गया था, लेकिन मैं इसमें इधर क्या बोलते हैं, इधर AB लिखा हो ना, उसकी वजह से मैं इधर भी AB लेके आया हूँ, नहीं तो AC पे भी आप रुक सकते हो क्योंकि तीनों भुजा सेम ही है। तो AB इज इक्वल टू AC इज इक्वल टू AC। हैंस प्रूफ, लास्ट में स्टेटमेंट लिखना जो क्वेश्चन रहेगा ना, हैंस प्रूफ संभव त्रिभुज के वर्गों की तीनों भुजा की ऊंचाई 4 गुना, मतलब किसी 3 गुना से ऊंचाई वर्ग के 4 गुना होता है। जो स्टेटमेंट लिखा है वैसे का वैसा, ठीक है। ये हो गया, 7वां क्वेश्चन हो गया। चलो फिर अभी 8वां शुरू करते हैं। 8वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक ट्रायंगल दिया हुआ है, मतलब एक ट्रायंगल है, ये दोनों साइड की भुजा सेम है, वो दोनों सेम दिया हुआ है, और D कोई एक बिंदु है, उसके अंदर प्रूफ करना, ये रचना कर दी, ठीक है। चलो शुरू करते हैं 8वां क्वेश्चन। दिखा कि नहीं दिखा आपको, हाँ अभी देखो, 1 2 डन। नेक्स्ट देखो 8वां क्वेश्चन, ये स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए इसका, ये इसमें अटक रहा था तो पता नहीं, चेक करके बताते रहना कि कुछ गलत रहेगा तो कमेंट करके बताओ कि ना हाँ ये गलत है, तो मुझे पता चलेगा, और मैं भी सीख रहा हूँ, तो हो भी सकता है गलत। एक ट्रायंगल दिया हुआ है, ABC, AB is equal to AC, BC पर कोई एक बिंदु है D, मतलब BDC, टू प्रूव दैट क्या है साध्य, AB स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर इज इक्वल टू BD इंटू CD, ठीक है। मैंने रचना क्या की है, AE क्या कर दिया, लंब कर दिया BC पे, ठीक है, ये रचना हो गई। अब हमें चाहिए क्या, AB चाहिए और AD चाहिए, मतलब AB और A और A दोनों सेम है। मैं टेक्स्ट बुक को साइड लिख लेता हूँ, साइड में करता हूँ। जो जैसे कि मतलब पहले वाले में किया था ना कर्ण प्रमेय वाला, तो 90 डिग्री से वो हो गया था ना समकोण, तो अब इसमें भी A वाला त्रिभुज और A वाला त्रिभुज, मतलब त्रिभुज ABE तथा त्रिभुज AEC, एंगल E इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये समकोण हो गया, मतलब कर्ण क्या हो जाएगा, BA इज इक्वल टू कर्ण AC दिया है, AE क्या है, सामान्य भुजा, ये क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ABE, सर्वांगम हो गया ट्रायंगल AEC, कौन से गुण से, कर्ण भुजा प्रमेय, ठीक है। ये दोनों सेम
क्या हो गया, बी ई इज इक्वल टू ई सी, बी ई इज इक्वल टू ई सी, मतलब बी ई इज इक्वल टू ई सी इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी, करेक्ट। अब हम क्या करते हैं, ट्रायंगल लेते ए ई बी, ए ई बी, इसमें एक ट्रायंगल लेंगे, इसमें पाइथागोरस लगाएंगे, फिर एक छोटा वाला ट्रायंगल लेंगे, फिर उसमें पाइथागोरस लगाएंगे, फिर वो सम सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। एंगल ई इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो फिर क्या लगाएंगे, पाइथागोरस फॉर्मूला। पाइथागोरस फॉर्मूला क्या बोलता है, कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू बाकी दो साइड का स्क्वायर, कर्ण क्या है, ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी ई का स्क्वायर प्लस ए ई का स्क्वायर। पाइथागोरस भाई सबको बुला के ये वाला थ्योरम से यूज हो गया। अब ट्रायंगल ए डी ई, छोटा वाला ट्रायंगल, पहले बड़ा ए वाला बड़ा वाला लिखा, अभी छोटा वाला। एंगल ई इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये क्या हो जाएगा, ए डी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए ई का स्क्वायर प्लस डी ई का स्क्वायर। कैसे आया, पाइथागोरस के प्रमेय से। अब हमें चाहिए क्या था, ए बी माइनस ए डी, ए बी माइनस ए डी, ए बी माइनस ए डी, मतलब बड़ा में से छोटा, तो बड़े में से छोटा माइनस कर रहे हैं, ए बी माइनस ए डी, ए बी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, बी ई स्क्वायर प्लस ए ई स्क्वायर माइनस ए ई स्क्वायर माइनस डी ई स्क्वायर, ए ई से ए ई गया, बचा क्या, बी ई स्क्वायर माइनस डी ई स्क्वायर। फिर से वो वाला फार्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, ए माइनस बी ए प्लस बी, तो बी ई माइनस डी ई, तो क्या हो जाएगा, बी ई माइनस डी ई, बी ई प्लस डी ई। अभी देखो इसमें बी, अभी देखो इसमें बी ई माइनस डी, बी ई माइनस डी ई, बी ई माइनस डी ई, बी ई माइनस डी ई, बचा क्या, बी डी, बी ई प्लस डी ई, हो रहा है कुछ, नहीं हो रहा ना, बी ई प्लस डी ई, ऐसा कुछ हो रहा है, नहीं हो रहा, जब प्लस नहीं हो रहा लेकिन माइनस हो रहा, माइनस तो कर दिया, क्यों, क्योंकि बी डी ई एक लाइन में था, ये वाला नहीं हो रहा, बी ई प्लस डी ई, ये वाला सॉल्व नहीं हो रहा है, तो ये वाला सॉल्व कैसे करेंगे, बी ई और डी ई को बी ई बी ई एन डी ई, बी ई एन डी ई, अटक गए अटक गए अटक गए अटक गए अटक गए अटक गए, अरे हाँ, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, बी ई क्या है, ई सी, यदि हमने निकाला ना, बी ई क्या है, ई सी, 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 इसमें मैं क्या लिख रहा हूँ, बी डी की जगह पे ई सी प्लस डी ई, मतलब ई सी प्लस डी ई, ई सी प्लस डी ई, ई सी प्लस डी ई, मतलब डी सी, ये क्या हो जाएगा, बी डी इंटू डी सी, ठीक है। ये क्यों हो रहा है, क्योंकि डी ई सी एक लाइन में, उसकी वजह से, ठीक है। तो हमें यही प्रूफ करना था, ए बी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर
AB² माइनस AD² इज इक्वल टू BD इंटू DC या CD। ठीक है, CD वापस लिख लेते हैं, नो प्रॉब्लम। ये प्रूफ करना था AB माइनस AD इज इक्वल टू BD CD। ठीक है, प्रूफ हो गया। ठीक है, हैंस प्रूफ। चलो स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिए। 1 2 1 2 1 2। मैं भी बीच में अटक गया था, उसके लिए खेद है, लेकिन कोई बात नहीं, होता रहता है। चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।